वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी एंड स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। एंड गाइस आज मैं फिर से एक नए मोरल स्टोरी के साथ आया हूं। एंड गाइस आज का स्टोरी का जो हमारा टाइटल है वो है अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। देखिए गाइस, आप सबको भी पता होगा रिस्पॉन्सिबल का अर्थ होता है जिम्मेदार एंड सिटीजन का अर्थ होता है नागरिक। तो इसका जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा एक जिम्मेदार नागरिक। तो चलिए गाइस, हम अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही गाइस, जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड आएंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट ग्रामर फंक्शन आएंगे उनको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं और देखते हैं कि स्टोरी में आखिर क्या कुछ कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। देखिए गाइस, वंस अपॉन अ टाइम का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा एक समय की बात है, या इसे हम बोल सकते हैं एक बार की बात है। दोनों बोलना सही होगा। उसके बाद देखिए, देयर लिव्ड अ जस्ट किंग। अब देखिए इसका जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा एक न्यायप्रिय राजा था। यहाँ देखिए गाइस, जस्ट के कारण यहाँ जो अर्थ है वो निकल रहा है न्यायप्रिय, कि देयर लिव्ड अ जस्ट किंग, अर्थात एक न्यायप्रिय राजा रहता था। एक समय की बात है, एक न्यायप्रिय राजा रहता था। एंड गाइस, यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि ये जो सेंटेंस है वो एक इन्वर्जन सेंटेंस है, क्योंकि ये देयर से स्टार्ट हो रहा है और हमने लगभग सारे स्टोरी में आपको बताया है कि देयर से स्टार्ट होने वाले 95% जो होते हैं वो इन्वर्जन सेंटेंस होते हैं। और इन्वर्जन सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो बाद में आता है और जो वर्ब है वो पहले आता है। तो आप देख सकते हैं अ जस्ट किंग, एक न्यायप्रिय राजा, जो सब्जेक्ट है वो बाद में आ रहा है और जो वर्ब लिव्ड है वो पहले आ रहा है। तो इसी कारण से जो देयर है वो ट्रांसलेशन में साइलेंट हो जाता है। तो चलिए गाइस, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। एंड हम चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या कुछ और कहा गया है। वन डे, एक दिन, द किंग प्लेस, यानी जो राजा है वो रख दिया। प्लेस का अर्थ होता है रखना, तो ईडी लगा हुआ है, मतलब जो राजा है वो रख दिया क्या, अ ह्यूज बोल्डर। ह्यूज का अर्थ हो जाएगा बड़ा एंड बोल्डर का अर्थ हो जाएगा पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा। तो एक दिन जो राजा है वो रख दिया क्या, एक बड़ा बोल्डर। कहाँ, इन द मिडिल ऑफ द रोड टू जज हिज पीपल। यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि वो रोड के बीचों बीच एक पत्थर का बड़ा टुकड़ा रख दिया। किस लिए, तो लोगों को जज करने के लिए, यानी कि अपने राज्य के लोगों का या अपने प्रजा का जज करने के लिए कि वो कैसे हैं या वो क्या करते हैं। यानी कि जज करने के लिए जो राजा है वो अपने जो राज्य के सड़क था उनमें एक बड़ा पत्थर को रख दिया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। उसके बाद देखिए गाइस, आगे आखिर स्टोरी में क्या होता है, क्या कोई उस पत्थर को हटाता है या फिर कुछ और ही होता है। तो चलिए देखते हैं उसके बाद क्या होता है। मैनी ऑफ द किंग्स कोर्टियर्स एंड मिनिस्टर्स पास्ड बाय द रोड कंप्लेनिंग हाउ लिटिल द किंग डिड फॉर हिज पीपल। अब देखिए गाइस, सेंटेंस तो काफ़ी लंबा है बट हम इसे तोड़ तोड़ कर समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मैनी ऑफ द किंग्स कोर्टियर। अब देखिए यहाँ कहने का अर्थ है कि राजा के बहुत सारे दरबारी। कोर्टियर्स का अर्थ हो जाएगा दरबारी, तो राजा के बहुत सारे दरबारी एंड और मिनिस्टर्स यानी कि मंत्रीगण, पास्ड बाय द रोड यानी कि रोड से गुजरे, कंप्लेनिंग यानी शिकायत करते हुए, यानी कि उस रोड से शिकायत करते हुए गुजरे। अब देखिए क्या शिकायत करते हुए गुजरते हैं, हाउ लिटिल द किंग डिड फॉर हिज पीपल। यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि जो राजा है वो कितना कम किया अपने देश की जनता के लिए। देखिए हाउ लिटिल द किंग जो है डिड फॉर हिज पीपल, यानी जो राजा है वो अपने जनता के लिए कितना कम किया। डिड यहाँ डू का पास्ट लगा हुआ है, करना, जैसे डू का अर्थ होता है करना, तो डिड मतलब किया, यानी अपने जनता के लिए कितना कम किया। देखिए गाइस, यहाँ जो हाउ है वो हाउ मच के सेंस में आ रहा है और लिटिल जो है वो ना के बराबर सेंस में आ रहा है कि वो अपनी जनता के लिए कितना कम किया, यानी कि ना के बराबर किया। यानी यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो उसके राज्य में जो सड़क निर्माण से रिलेटेड है या जो कुछ भी है वो अपने राज्य में यानी कि अच्छे से काम नहीं किया। जो रोड में यानी कि सड़क में जो है वो पत्थर पड़े हुए हैं, तो ये पड़े हुए हैं, तो जो कोर्टियर थे, दरबारी थे और मंत्रीगण थे वो शिकायत करते हुए ये जा रहे थे कि जो राजा है वो अपने जनता के लिए कुछ नहीं किया, मतलब कि ना के बराबर काम किया। ये वो शिकायत करते हुए वहाँ से
पार हुए। ये यहाँ कहने का अर्थ है। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, इवन दो। देखिए गाइस, इवन दो का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा भले ही। द बोल्डर यानी भले ही द बोल्डर यानी जो पत्थर है वॉज ब्लॉकिंग यानी कि वो बंद कर रहा था, किसे, द रोड, यानी कि भले ही जो वो पत्थर था वो उस सड़क को बंद कर रहा था। येट का अर्थ होता है फिर भी, नो वन किसी ने नहीं, ट्राइड कोशिश किया, टू मूव हटाने का, इट अवे यानी कि वहाँ से किसी ने भी हटाने का उसे प्रयास नहीं किया। यहाँ कहने का अर्थ है कि भले ही जो वो पत्थर था वो रोड को ब्लॉकिंग यानी कि बंद कर दिया, यानी कि बंद कर रहा था, यानी पूरे रास्ते को बंद कर रहा था, लेकिन फिर भी किसी ने उस पत्थर को वहाँ से हटाने का प्रयास नहीं किया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। देखिए गाइस, यहाँ जो ईट लगा हुआ है वो पत्थर के लिए उपयोग हुआ है। देखिए मूव ईट यानी उस पत्थर को। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, फाइनली। देखिए गाइस, फाइनली का जो अर्थ हो जाएगा वो अर्थ हो जाएगा अंततः, अ पुअर पीसेंट केम बाय। अब देखिए यहाँ कहने का अर्थ है कि अंततः एक पुअर यानी कि एक गरीब किसान आया, यानी केम बाय का अर्थ हो जाएगा आया, यानी कि एक गरीब किसान आया। आपने गाइस लगभग सारे स्टूडेंट पढ़े होंगे कि फार्मर का अर्थ किसान होता है, लेकिन यहाँ जो पीसेंट है उसका अर्थ भी किसान ही होता है, तो हम बोलेंगे कि अंततः वहाँ एक किसान आया। उसके बाद देखिए किसान क्या करता है, ही वॉज कैरिंग अ हेवी सैक फुल ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि ही वॉज कैरिंग यानी कि वो ला रहा था क्या, अ हेवी एक भारी, सैक का अर्थ होता है बोरी यानी बोरा, तो वो क्या ला रहा था, एक भारी बोरा ला रहा था। किससे भरा हुआ था वो बोरी, फुल ऑफ वेजिटेबल्स यानी वो सब्जियों से भरा हुआ था, एंड फ्रूट्स यानी कि वो जो बोरी था यानी जो हैवी था, भारी था, वो फलों और वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों से भरा हुआ था। यानी इसे एक तरीके से भी यह भी हम बोल सकते हैं कि वह सब्जी और फलों से भरा एक भारी बोरी ले जा रहा था। ये यहाँ कहने का सेंस है। एंड गाइस, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, एंड अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, बट स्टिल। देखिए गाइस, बट स्टिल का अर्थ हो जाएगा फिर भी, ही ट्राइड टू मूव द बोल्डर। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि फिर भी यानी कि ये सारे चीज़ें वो ला रहा था, फिर भी ही ट्राइड उन्होंने कोशिश किया, टू मूव हटाने का, द बोल्डर, लेकिन फिर भी वो जो किसान था, गरीब किसान था, वो उस पत्थर को हटाने का प्रयास किया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। उसके बाद देखिए आगे उसके साथ क्या होता है, आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्डवर्क। अब देखिए गाइस, यहाँ जो आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्डवर्क का जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा कड़ी मशक्क़त के बाद। देखिए आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क अर्थात एक कड़ी मशक्क़त के बाद। अब देखिए एक कड़ी मशक्क़त के बाद क्या होता है, द पीसेंट सक्सीड इन मूविंग द बोल्डर। यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि जो किसान है वो सफल हो जाता है, क्या करने, सक्सीड मतलब सफल हो जाना, तो वो सफल हो गया क्या करने में, इन मूविंग हटाने में, किसे, द बोल्डर, यानी कि कड़ी मशक्क़त के बाद जो किसान है, जो गरीब किसान था, वो उस बोल्डर को हटाने में रोड से सफल हो गया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। उसके बाद देखिए एज सुन एज। देखिए गाइस, यहाँ एज सुन एज का अर्थ होता है जैसे जैसे, लेकिन यहाँ अर्थ जो निकल रहा है वो अर्थ हो जाएगा जैसे ही। एज सुन जैसे ही, द बोल्डर यानी जो पत्थर का टुकड़ा था, मूव्ड यानी कि हटा, जैसे ही जो पत्थर का वो टुकड़ा था वो हटा, कहाँ से, रोड से, जैसे ही वो हटा, द पीसेंट फाउंड यानी जो किसान था उसे मिला, फाउंड का अर्थ हो जाएगा पाना या मिला, तो उसे मिला क्या, अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कोइंस यानी सोने के सिक्के से भरा एक बैग उसे मिला। ये यहाँ कहने का अर्थ है, यानी कि जैसे ही वो बोल्डर हटा तो उस गरीब किसान को क्या मिला, अ बैग फुल यानी बैग भरा हुआ था, किससे, ऑफ गोल्ड कोइंस यानी सोने के सिक्के से भरा एक बैग उसे मिला। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, एंड और अ नोट यानी कि भरे सिक्के के साथ उसे एक नोट भी मिला, तो कहाँ से, फ्रॉम द किंग यानी कि राजा की तरफ से, यानी कि जो राजा है वो उस मोटरी को, उस बैग को रखा था और उसमें शायद एक पत्र भी या नोट्स भी डाल दिया था। तो उसके बाद देखिए दैट सेड यानी कि दैट उसमें कहा गया था, उसमें लिखा गया था, ये भी बोल सकते हैं कि उस पत्र में लिखा गया था या कहा गया था,
कीप द गोल्ड कोइंस, यानी कीप मतलब रखना, द गोल्ड कोइंस यानी सोने के सिक्के को रखो, एज ए रिवार्ड यानी किसके एक उपहार के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में उस गोल्ड कोइंस को रखो। उसके बाद देखिए आगे क्या बोला गया है, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यानी कि तुम एक जिम्मेदार नागरिक हो। यानी कि ये बातें जो थी ना वो उस पत्र में लिखा गया था कि तुम एक जिम्मेदार नागरिक हो। देखिए कीप द गोल्ड कोइंस यानी ये गोल्ड कोइंस को अपने पास रखने के लिए कहा गया है, एज ए रिवार्ड एक उपहार के रूप में। उसके बाद आगे लिखा गया है कि यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यानी कि तुम एक जिम्मेदार व्यक्ति हो। और देखिए उसके बाद आगे और क्या लिखा गया है, दैट इज वाई वी से दैट एवरी ऑब्स्टैकल इन आवर पाथ इज अ चांस टू इम्प्रूव आवर लाइफ। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि दैट इज वाई यानी कि इसी कारण से, या हम बोल सकते हैं इसीलिए, वी से हम कहते हैं, यानी उस पत्र में राजा के द्वारा कहा गया था कि इसी कारण से, या हम बोल सकते हैं इसीलिए, वी से हम कहते हैं, दैट कि एवरी ऑब्स्टैकल यानी कि सभी जो रुकावटें हैं, यानी ऑब्स्टैकल का अर्थ होता है बाधा या रुकावट, तो एवरी का अर्थ हो जाएगा सभी, यानी सभी जो रुकावटें हैं कहाँ, इन आवर पाथ यानी हमारे रास्ते में, इज अ चांस वह एक मौका है, क्या करने का, टू इम्प्रूव यानी बेहतर करने का, क्या, आवर लाइफ्स यानी अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने का। देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो राजा है वो बोलता है कि हम कहते हैं कि हमारे रास्ते में आने वाले जो सभी जो बाधाएं हैं वो हमारे जीवन को बेहतर बनाने का मौका है। तो गाइस आपने देखा कि किस प्रकार से जो एक गरीब किसान है वो उस पत्थर को हटाता है और उसे एक रिवार्ड के रूप में सोने से भरा बैग मिलता है और एक पत्र भी मिला और उसमें लिखा हुआ था कि हमें अपने जीवन में जितनी भी बाधाएं मिलती है उससे हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है, यानी कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने का, या बोल सकते हैं हमें अपने जीवन को आगे बेहतर बनाने का मौका मिलता है उस रुकावट के कारण। तो गैस मुझे आशा है कि ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। एंड गैस मैं बता दूं कि जितने भी हमारे जीवन में हो या कहीं भी जो रुकावटें आती है तो वो हमें एक सीख देती है हमें अपने जीवन को बदलने के लिए। तो गैस इस स्टोरी में बस इतना ही। एंड स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड गैस आप डायग्राम भी देख सकते हैं कि जो किसान है वो यहाँ पत्थर को हटा रहा है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ जो बैग है, जो मोटदी है, वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो गैस वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड गैस हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।